गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक की सारी पढ़ाई आपको समझ में आ रही होगी। जैसा कि आज सैटरडे है और हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि हर सैटरडे को वर्ड्स का क्लास होना है। एक्चुअली आज भी वर्ड्स ही होना है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें वर्ड्स की संख्या थोड़ा बढ़ेगी, तो आज संख्या बढ़ेगा। दैट मीन्स हम लोग आज 30 वर्ड्स को लर्न करेंगे, समझेंगे इसको यूज कैसे करना है, एग्जाम में इसका क्या पर्पस है, किस तरह से हम लोग को क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वर्ड्स के क्लास को डिमांड तो अक्सर होता है कि सर वर्ड्स वीक है, वर्ड्स स्टॉक नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को जब वर्ड्स मिलता है तो वो लर्न भी नहीं करते, वो इसे बोरिंग सेशन समझ कर लेते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि आप इस वीडियो सेशन को बोरिंग ना होने दें, आपको इंटरेस्ट बनाए रखना है। आपको ये नहीं समझना है कि हाँ ये ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, डल क्लास है, ऐसा नहीं। आपको वर्ड समझ के चलना है कि ये एग्जाम में आपको मार्क्स देने वाले, ये आपको एग्जाम्स को क्वालिफाई करवाने वाले, आपको ये समझ के इस सेशन को देखना है। और मैं उम्मीद करता हूं और मैं आपको अश्योर करता हूं कि अगर इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखते हैं तो आपको वर्ड्स किस तरह से लर्न करना है ये बहुत ही बेहतर लगेगा। दैट मीन्स आपको एक टेक्निक पता चलेगा। और दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स पे वही वर्ड्स लिखे गए हैं जिनका रिलेशन आपके एग्जाम से है। तो ये कभी मत सोचिएगा कि इनमें से किसी वर्ड को हम स्किप कर दे, अवॉइड कर दे, याद न रखें, ऐसा नहीं। आपको हर एक वर्ड को ध्यान में रखना है, याद रखना है और इसको रिवाइज भी करते रहना है। ठीक है, चलिए समय बर्बाद नहीं करते, हम लोग अपने पढ़ाई पे चलते हैं। आज का टॉपिक वोकैबुलरी सेशन 2। ठीक है, शुरुआत में देखिए कुछ वर्ड्स लिखा गया। सबसे पहला वर्ड है लैम्बेंसी। यह नाउन है और इसका जो मीनिंग है सामने सिनोनिम्स वो आपको लिखा गया है ग्लीमिंग और ग्लो। तो लैम्बेंसी का मतलब तो हो गया चमक, आपको हिंदी मीनिंग भी यहाँ लिखा ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। लैम्बेंसी दैट मीन्स ग्लीमिंग और ग्लो, हिंदी हो गया इसका चमक, इसे हम लोग नाउन कहते हैं। अब बात ये कि इसे याद कैसे रखें, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि याद कैसे रखना है। तो पिछले क्लास में ही मैंने आपको कुछ हिंट्स दिया था कि हम लोग वर्ड को मतलब रिपीटेटिव होता है ना, रिपीटेटिव या रोट लर्निंग जिसको कहते हैं, रट रट के याद करना, वो नहीं करना है। हम लोग को बहुत ही स्मार्ट स्टडी करना है। तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज समझाया था, वी हैव टू यूज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ड और सेंटेंस विद दैट गिवन वर्ड। हम लोग जो वर्ड दिया गया उसके साथ एक सिंपलेस्ट कोई वर्ड जोड़ लें या एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस जोड़ लें और उसमें इस वर्ड को जोड़ दें, तो मेरा जो मीनिंग होगा वो हमेशा हमें याद रहेगा और बहुत ही आसान ढंग से याद रहेगा। जैसे देखिए अगेन हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। लैम्बेंसी मतलब हो गया ग्लीमिंग या ग्लो और हिंदी हो गया चमक। अब लैम्बेंसी को याद कैसे रखना है, तो गौर कीजिए इसके ऊपर मैंने आपको लिखा है मून। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं द लैम्बेंसी ऑफ द मून सीम्स प्लीजेंट, मतलब जो मून है उसकी जो चमक है वो बहुत ही आनंददायक प्रतीत हो रही है। तो मतलब समझ में आ गया लैम्बेंसी ऑफ द मून। तो जैसे ही हम याद लैम्बेंसी को नहीं रखेंगे, हम क्या याद रखेंगे, लैम्बेंसी मून। तो लैम्बेंसी ऑफ द मून जैसे बोलेंगे हमारे दिमाग में खुद ब खुद रिकॉल हो जाएगा कि लैम्बेंसी का मतलब चमक होता है। ठीक है, चलिए दूसरे वर्ड को देखते हैं कैसे याद करना है। टर्जिड। टर्जिड का मतलब, टर्जिड एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है सोलेन, मतलब सूजा हुआ, यहाँ हिंदी भी लिखा गया। कंजेस्टेड मतलब होता है रास्ता थोड़ा बंद हो जाना। ठीक है, अब इसे भी कैसे याद करना है, तो देखिए इसके साथ भी क्लू लिखा गया आपको, टर्जिड रेन क्लाउड्स। टर्जिड के ऊपर क्या लिखा, रेन क्लाउड्स। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि बादल जो है वो बरसात वाले पानी से भरा हुआ है। दैट मींस रेन क्लाउड्स मतलब क्या, वैसी बादल जो बरसात करने वाली हैं। तो हम जैसे ही बोलेंगे टर्जिड रेन क्लाउड्स मतलब क्या निकलेगा, बादल जो है वो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, हम लोग टर्जिड का यूज भी करते हैं सोलन के फॉर्म में, जब कहीं किसी चीज में लिक्विड बहुत ज्यादा फिल कर दें और बहुत ज्यादा फूलते चला जाए तो हम लोग टर्जिड कहते हैं। कंजेस्टेड का यूज कैसे कर सकते हैं इसके लिए, तो हम लोग कह सकते हैं द रिवर सीम्स टर्जिड because the flow of this river is slow। बहुत ही सिंपल सेंटेंस में समझा रहा हूं। मतलब क्या हुआ कि नदी जो है वो टर्जिड महसूस होती है। टर्जिड मतलब बहुत ही कंजेस्टेड, क्यों, क्योंकि इसका जो बहाव है, जो फ्लो है वो काफी धीमा पड़ गया है। आया समझ में। तो हमें क्या याद रखना है, टर्जिड से, टर्जिड को बार बार हम लोग को रोट नहीं करना है, मतलब बार बार रटना नहीं है। हमें क्या याद रखना है, टर्जिड रेन वाटर, सॉरी टर्जिड रेन क्लाउड्स, टर्जिड रिवर, इस तरह से हमें हमेशा ये वर्ड याद रहेगा। चलिए नंबर 3 पे चलते हैं। लिखा है डॉर्सल। डॉर्सल
यहाँ लिखा हिंड मोस्ट, तो हाइंड मोस्ट का मतलब जैसे बिहाइंड आप समझते हैं, बिहाइंड का मतलब पीछे, वही वर्ड है ये। हाइंड मोस्ट मतलब पीछे, बैक मतलब भी पीछे, मतलब पृष्ठ भाग को ही कहते हैं। अब इसे हमें कैसे याद रखना है, तो हम बार बार फिर डोर्सल, डोर्सल मतलब पृष्ठ भाग, डोर्सल पृष्ठ भाग ऐसे ही याद करते, फिर वो नहीं करना है। एक क्लू देखिए क्या लिखा गया, डोर्सल व्यू ऑफ द बॉडी मतलब शरीर के पीछे के भाग को देखना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डोर्सल व्यू ऑफ द बॉडी। जैसे हम इस सेंटेंस को लर्न करेंगे एक बार, तो हमें हमेशा मतलब मेरे मन में क्या रिकॉल हो गया कि हाँ हम लोग शरीर के पिछले हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। तो डोर्सल का मतलब क्या हो गया, पृष्ठ भाग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, सीखते हैं और भी आगे। पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर का मतलब भी होता है रियर या बैक, इसका मतलब भी होता है पृष्ठ, ठीक है। जैसे हम लोग इसमें देखिए पोस्ट लिखा, तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं ना जिनका मीनिंग हमें ना पता हो, तो हम उसके रूट वर्ड से कुछ क्लू निकाल सकते हैं। जैसे आप सुनते होंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आजादी के बाद, तो पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद का, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा, पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर का मतलब हम लोग क्या लेंगे, बाद का। बाद का मतलब पीछे का ही हिस्सा, जिसे हम लोग रियर कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बैक भी कहते हैं। और अब इसे कैसे याद रखना है, सो देखिए पोस्टीरियर, ठीक है, लिखा यहाँ पार्क ऑन दैट सीट। तो हम अगर बोलेंगे प्लीज पार्क योर पोस्टीरियर ऑन बैक सीट, मतलब क्या हुआ कि आप अपने पिछले हिस्से को पीछे वाले सीट पर रखें। मतलब हम लोग कहते हैं ना, जैसे हिंदी में तशरीफ रखना, ठीक है, तो वो जो होता है, ठीक है, पीछे का हिस्सा जिसे हम लोग बैठते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टीरियर। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। पिक्वेंसी, पिक्वेंसी मेरा नाउन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जेस्ट। जेस्ट का मतलब जोश या उत्साह, उत्तेजना। स्पाइस मतलब होता है मसालेदार, चटपटापन, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसे याद कैसे रखेंगे फिर, तो पिक्वेंसी में देखिए यहाँ लिखा है क्या, स्टेट ऑफ बीइंग पिक्वेंट। पिक्वेंसी से ही पिक्वेंट बना, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा, स्टेट ऑफ बीइंग पिक्वेंट मतलब उत्तेजकता की स्थिति। स्टेट ऑफ बीइंग पिक्वेंट मतलब क्या हो गया, उत्तेजना की स्थिति, ठीक है। नेक्स्ट हाँ अब ये भी समझ लीजिए पिक्वेंसी को कैसे यूज करेंगे। द पिक्वेंसी ऑफ दिस फूड ब्रिंग्स वाटर इन माई माउथ, मतलब इस खाने का जो चटपटापन है वो मेरे मुंह में पानी ला रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेवेंट। सेवेंट का मतलब लिखा गया स्कॉलर, ठीक है। इसको हम लोग इंटेलेक्चुअल भी कहते हैं और इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विद्वान। इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिजीवी लोग, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो सेवेंट का मतलब होता है वैसा आदमी जिसके पास किसी सब्जेक्ट पर, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पर बहुत ही ज्यादा नॉलेज हो, ठीक है। तो हम लोग इसे याद ऐसे करेंगे, सेवेंट साइंटिस्ट्स। सेवेंट के साथ हमने क्या एक वर्ड ऐड कर लिया, साइंटिस्ट्स। तो हमें क्या रखना है, सेवेंट साइंटिस्ट्स मतलब ऐसे वैज्ञानिक लोग जिनके पास बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, वे काफी विद्वान हैं। तो हमें क्या याद करने का मतलब मिल गया, सेवेंट साइंटिस्ट्स। तो हम जैसे ही पेड़ लगाएंगे हमें यह वर्ड हमेशा याद रहेगा कि सेवेंट का मतलब विद्वान होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नंबर 7 की ओर। लिखा डॉज। डॉज जो है ये वर्ड वर्ब भी है और नाउन भी है। इसका मतलब होता है डार्ट, मतलब चकमा देना या धोखा दे देना, ठीक है। अगर वर्ब के फॉर्म में समझे तो मतलब होगा चकमा देना, धोखा देना। नाउन के सेंस में चकमा या धोखा, ठीक है। इसे याद करने के लिए भी आपको एक लिंक होता है, सिंपल सा दिया गया, जैसे सेलिब्रिटीज डॉज मीडिया, ठीक है। अब देखते रहिएगा जब भी कहीं सेलिब्रिटीज कहीं पहुंचते हैं तो मीडिया एकदम रश करती है, उनके पीछे लग जाती है, ठीक है। तो उनको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, ये लोग भी क्या करते हैं, दे डॉज देम, ठीक है। ये लोग उनको डॉज देते हैं, मतलब क्या देते हैं, उन लोगों को चकमा देते हैं और वहां से निकल चलते हैं, ठीक है। दूसरे सेंस में आप यूज कर सकते हैं। अगर बोलना हो तो आप बोल सकते हैं माई फ्रेंड या माई बिजनेस पार्टनर डॉज्ड मी इन माई बिजनेस, मतलब मेरा जो बिजनेस पार्टनर था उसने मुझे व्यापार में, मेरे बिजनेस में उसने धोखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ बीट। हम लोग सुनते हैं ना म्यूजिक, जब म्यूजिक वगैरह होता है या लाइव शो होता है, ठीक है, तो उसमें रियलिटी शो में आप देखिएगा ऑन द म्यूजिक, मतलब एकदम म्यूजिक के अकॉर्डिंग। जैसे कहते हैं ना ऑफ द म्यूजिक मतलब म्यूजिक बैंड, ऑफ रिकॉर्ड सॉरी ऑफ बीट मतलब बीट से हटकर। तो सेम वही वर्ड यहाँ लिखा गया है, ऑफ बीट मतलब अनकन्वेंशनल, अपरंपरागत,
अनयूजुअल भी कह सकते हैं हम इस वर्ड को, ठीक है। और इसे कैसे याद रखेंगे, तो जैसा वर्ड है वैसा ही लिंक लगा लीजिए। ऑफ बीट म्यूजिक मतलब म्यूजिक से हटकर, लीक से हटकर, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जिलॉट। तो ये एक जील वर्ड होता है, ठीक है। जील, जील का मतलब होता है जोश, उत्साह, इंथुसियाज्म कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसका सिनोनिम्स में क्या दिया गया जेलॉट का, ठीक है। जील से ही बना है जेलॉट, मतलब क्या होता है फैनेटिक या इंथुजियास्ट, मतलब हम क्या कहते हैं इसको हिंदी में कट्टरपंथी। अब इसे याद रखने का भी एक इजी तरीका क्या है, जिलॉट, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं रिलीजियस जिलॉट। वैसे लोग जो धर्म के प्रति कट्टर होते हैं, कट्टर मतलब उन्हें ये लगता है कि उनका जो रिलीजन है या उनका जो रिलीजियस बिलीफ है वो दूसरों से बेहतर है, तो इसके प्रति जो उनकी सोच होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिलॉट कहते हैं, उन तरह के लोगों को कहते हैं एक्चुअली, ठीक है। लास्ट है, सॉरी नंबर 10 है कन्फर्म। कन्फर्म का स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कन्फर्म में FO लिखा है, कन्फर्म, और ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है नियम या कानून का पालन करना, अनुपालन करना, ओबे करना, ठीक है। यहाँ लिखा है कंप्लाई और यहाँ लिखा है एबाइड। तो वर्ड का मतलब तो बता दिया गया हिंदी में, का पालन करना। इसमें 3 वर्ड आपको दिख रहा है, कन्फर्म भी, कंप्लाई भी और एबाइड भी। तो ये वर्ड भी ध्यान में रखना है तीनों, और इनके साथ प्रीपोजिशन का एग्रीमेंट होता है, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। क्या ध्यान रखना है आपको, कन्फर्म के साथ टू प्रीपोजिशन आना चाहिए, कंप्लाई के साथ विथ आना चाहिए, और एबाइड के साथ बाय आना चाहिए। एकदम याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं जरूर से मिलेगा, ठीक है। बैंक के एग्जाम में भी मिलेगा और SSC के एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है। तो हम तो कहते हैं ना कन्फर्म टू द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो हमारे समाज का नियम है उसको, उसका पालन करना, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं कि अभी तक जो 10 वर्ड्स आपको क्लू के साथ समझाए गए, ठीक है, वो आपको याद हो चुका होगा। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो मैंने जो सेंटेंस रिपीट किया था, अगर आपने उसे ध्यान से सुना होगा तो उसे आप कभी भी वापस वीडियो में सुने इन वर्ड के साथ, या तो आप रिकॉल कर लें, आपको तुरंत ही वो वर्ड का मीनिंग रिकॉल हो जाना है, ठीक है। अब बाकी की ड्यूटी आपकी। मैं पढ़ाने आया हूं, मैं आपको टेक्निक समझाने आया हूं, मैं आपको एक अच्छा वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करने आया हूं, ठीक है। अब आगे की कहानी आपको तय करना है, आपको इन वर्ड्स को किस तरह से क्लू में ऐड करना है, किस तरह से लर्न करना है, ठीक है। इसलिए अब मैं सिर्फ वर्ड, उनका मीनिंग और हिंदी समझाने जा रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि इनमें आप खुद वर्क करेंगे आगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे। चलिए देखते हैं। इम्पग्न, इम्पग्न का मतलब डिबेट, किसी से बहस कर लेना, वाद विवाद कर लेना, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं इम्पग्न। स्कैबर्ड मतलब सीध, सीध मतलब समझते होंगे, मतलब कि तलवार या होता है ना मेटल ब्लेड को रखने का जो जगह होता है, ठीक है, जिस चीज में हम रखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीध, जिसे म्यान कहा जाता है, ठीक है। पर्नीसियस मतलब होता है डैमेजिंग, स्कैदिंग, इसको हम लोग सिंपल अगर वर्ड में कहें तो हार्मफुल भी कह सकते हैं, हानिकारक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है श्रीवेल। श्रीवेल का मतलब वीदर या रिंकल, मुरझा जाना। बर्जियोन मतलब फ्लोरिश, फलना फूलना, डेवलप करना, आगे बढ़ना। ल्यूपिसाइड ये एक न्यू वर्ड है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। किसी भी वर्ड में अगर हमारा सफिक्स साइड लिखा हो, CID, तो इसका मतलब ही होता है किलिंग, ठीक है। और ल्यूपी का मतलब हम लोग लेते हैं वल्फ से, वल्फ लिखा हो एक सिंगुलर या वल्फ्स लिखा हो, दोनों के लिए यही यूज करना है, मतलब द किलिंग ऑफ वल्फ्स, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूपिसाइड। होता है जैसे मदर के किलिंग को मैट्रिसाइड, फादर को पैट्रिसाइड, सिस्टर तो सोरोरिसाइड, किंग तो रेजिसाइड, उसी तरह से वल्फ्स तो हम लोग बोलेंगे ल्यूपिसाइड, ठीक है। जैरिंग मतलब होता है जॉल्ट या झक, मतलब एक झटका लगना या किसी से झगड़ बैठना। प्रोकास्टिनेट ये वर्ड आपको बहुत बार मिलेगा एग्जाम में। प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है पोस्टपोन, ठीक है, डिले भी कहते हैं इसको हम लोग, मतलब किसी काम को करने में, मेनली किसी डिसीजन को देने में देर करना, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोकास्टिनेट करना, ठीक है। जैसे जजमेंट देखते हो, कुछ जजमेंट जो होता है बहुत बहुत सालों के बाद आता है, ठीक है, तो जज जो डिले करते हैं डिसीजन देने में, उन्हीं उस वर्ड की उस सेंस में, सॉरी उस सेंस के लिए हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं प्रोकास्टिनेट, ठीक है। सैवी यह वर्ड आपका नाउन भी है, एडजेक्टिव भी और वर्ब भी है, ठीक है।
जैसे श्रूडनेस धूर्तता, एस्ट्यूट सूझबूझ वाला व्यक्ति, रियलाइज मतलब कोई चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिवस मतलब ये एडजेक्टिव होता है और इसको हम लोग कहते हैं सर्वाइव। ऐसे सर्वाइव का मतलब एग्जैक्ट होता है नौकर जैसा, दास के जैसा, ठीक है। लेकिन सिनोनिम्स में ये वर्ड हम लोग ले सकते हैं और ये सही भी होगा, और इसका हिंदी होता है चापलूस, इसका ऑब्जेक्टिवस का, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना ऑब्जेक्टिवस वेटर, वेटर मतलब आप रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो देखेंगे कुछ वेटर ऐसे भी होते हैं जो आपके पास आएंगे, आपको इस तरह से सर्व करेंगे फूड कि होता है ना कि बहुत ही वो आपका खुश मिजाजी कर रहा है, ठीक है, खुशामद कर रहा है, तो उस तरह के वेटर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्टिवस। फॉरलॉर्न बहुत ही कॉमन सा ये वर्ड है, लोनली या सैड कहते हैं, मतलब अकेला, तन्हा, दुखी, त्यागा हुआ, ये सारा मीनिंग होता है इसका। स्नग मतलब होता है कोजी, एकदम आरामदायक, हल्का जो गर्म होता है उसके लिए भी यूज करते हैं। डिसहेवल्ड इसका मतलब होता है अनटाइडी, मैला कुचैला, गंदा, होता है ना कोई आदमी बहुत ही दिनों से हेयर कट ना लिया हो, मतलब बाल नहीं कटवाया हो, कपड़े जो हो काफी गंदे हों, तो उसको हम लोग कहते हैं डिसहेवल्ड अपीयरेंस, मतलब बहुत ही गंदा दिखना। कंज्यूमेट इसका मतलब होता है कंप्लीट या परफेक्ट, पूर्णतः, कंप्लीट अपने आप में कंप्लीट होना, किसी चीज को, किसी काम को पूरा करना, ये दोनों इसका मतलब होता है। और यह वर्ड भी आपको एग्जाम में काफी मिलेंगे क्योंकि पिछले कुछ एग्जाम से ये वर्ड को दिया जा रहा है। मैस्टिकेट जान रहे होंगे, चबाना, खाना पीना जो हम लोग खाते हैं उसको चबाते हैं, उसको हम लोग मैस्टिकेट कहते हैं। क्लाइंटेली ये क्लाइंट से बना है, क्लाइंट समझ रहे हैं कहीं का ग्राहक, और क्लाइंटेली का मतलब ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हमेशा जाते हो, विजिट करते हो, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई क्लब हो सकता है, कोई पब हो सकता है, तो उनको हम लोग कहते हैं क्लाइंट्स, ठीक है, क्लाइंटेली। कलेक्टिवली मतलब जो क्लाइंट्स का समूह होता है उन्हें कहते हैं। रिबट मतलब होता है रिफ्यूट, किसी चीज को गलत साबित करना, खंडन करना। कमोडोर ये सीनियर कैप्टन को कहा जाता है, नेवल शिप के, जो कमोडोर इंग्लिश है वही हिंदी होता है। कप्तान, आप मुखिया कप्तान भी इसको कह सकते हैं। रिवाइल मतलब होता है सेंस्योर, क्रिटिसाइज, गाली देना, गाली देना मतलब किसी के बारे में भला बुरा कहना, ठीक है। और लास्ट वर्ड है क्वे, क्वे का मतलब वाव या डॉक, मतलब जहाजी घाट। देखते होंगे जब हार्बर पर, ठीक है, हार्बर मतलब समझ होंगे समुद्री बंदरगाह पर जब जहाज आता है तो वहां पे कुछ स्टोन्स बिछा दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि सामान को लाने और उतारने और चढ़ाने में सहूलियत मिले। तो वो जो स्टोन्स बिछाए जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर वगैरह, ठीक है, या स्लैब वगैरह, तो उन्हीं को हम लोग क्वे कहते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई वर्ड ना समझ में आया हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, समझने की कोशिश करें। आपको 10 वर्ड तक कुछ लिंक लगाकर समझाया गया था, अब बाकी वर्ड्स में बताया गया कि आपको खुद इस काम को करना है। ये इसलिए मैंने कहा ताकि जब तक आप इस काम को खुद से ना करेंगे इम्प्लीमेंट, इस पर प्रैक्टिस ना करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे ढंग से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए थोड़ा वर्कआउट आपको भी करना जरूरी है, क्योंकि ये वर्ड्स है, ये इंटरेस्ट से नहीं पढ़ना है, सॉरी, इसमें इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ना है कि ये मुझे अच्छा लगा तो पढ़ना है, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो नहीं पढ़ना, नहीं, आपको ये पढ़ना है, ये कंपलसरी है पढ़ना है, और एग्जाम पास करने के लिए तो एकदम पढ़ना है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको फीडबैक हो तो आप फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर से दें, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं और इम्प्लीमेंट भी कर सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।